औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो जनाब, आज दिन था पीटीआई की जेल भरो तहरीक के आगाज़ का। आगाज़ आज हो गया है, लेकिन खान साहब की ज़मानत से आगाज़ किया गया है। हालांकि बनता तो यही था कि खान साहब सबसे पहले अपनी गिरफ़्तारी देते, फिर मज़ा आता इस तहरीक जेल भरो तहरीक का। बाकी खैर चलें, खान साहब ने अपनी तो 3 मार्च तक ज़मानत उनकी हो चुकी है। आज जो आगाज़ हुआ है, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, आपके साथ कुछ और भी पीटीआई के रहनुमा हैं और उनके साथ कुछ कारकुन हैं जिन्होंने गिरफ़्तारी दी है। आमर मीर साहब हैं, ये उनके बताई हुई काउंटिंग है कि तकरीबन 100 से भी कम लोग हैं जिन्होंने गिरफ़्तारी दी है। आए तो ये कहते हैं कि पहले हमें बताया गया था कि ये सीसीपी के जो है ना ऑफिस के बाहर आए थे ये गिरफ़्तारियां देने के लिए। तो पहले तो हम यही करते रहे हैं कि चले जाएं घर, नहीं करें गिरफ़्तार, लेकिन इन्होंने मजबूरन जो है ना भाग भाग के खुद ही गाड़ियों में दाखिल होते रहे हैं। तो गिरफ़्तारियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा 100 से भी कम लोग हैं। पहले उन्होंने कहा था 200, फिर रास्ते में तो कॉल आई कि 500 का इंतज़ाम करें, हम 500 गिरफ़्तारियाँ देंगे। तो अमर मीर साहब कहते हैं इंतज़ाम तो हमने काफ़ी ज़्यादा किया हुआ था, लेकिन ये जो गिरफ़्तारियाँ, एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि गिरफ़्तारियाँ जो इनकी हुई हैं वो 100 से भी कम है। और उसके बाद एक शाह महमूद कुरैशी साहब का वीडियो बयान भी आया कि हमें तो ये था कि शायद सीसीपी के दफ्तर में हमें बंद करेंगे, तो पता नहीं है हमको कहाँ लेके जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है किधर घुमा रहे हैं और किधर लेके जा रहे हैं। तो आमर मीर साहब का इस पर कहना था कि जब शाह साहब एक बड़े सियासतदान हैं, जब गिरफ़्तारी देने आए हैं तो फिर ये बात करने का जवाज़ नहीं बनता कहाँ लेकर जा रहे हैं। हमारे पास तो भी लाहौर में तो जगह है ही नहीं हमारे पास जेलों में, तो जहाँ पर जगह होगी हम तो वहीं पर लेके जाएंगे ना। तो गिरफ़्तारियाँ भी देने आए हैं और अब गिरफ़्तारी के बाद वो भी, उनका कहना है अमर मीर साहब का कि खुद ही ये जो है ना वैनों में भाग भाग के जाते रहे हैं, और जैसे ही हम वैन स्टार्ट करते थे चलाने के लिए तो फिर जो है ना तितर बितर भी हो जाते थे कारकुन बीच में से, बकौल उनके आमर मीर साहब के। शाहजेब खानज़ादा साहब को इंटरव्यू दे रहे थे वो, उस इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बातें की हैं। तो गिरफ़्तारियाँ तकरीबन 100 से नीचे, उन्होंने कहा कि 100 से कम है जो गिरफ़्तारियाँ दी गई हैं पीटीआई की तरफ से। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर शामिल हैं इसमें। तो अभी देखें कौन सी जेल में लेकर जाया जाता है इनको। बाकी आमर मीर साहब के मुताबिक कुछ तोड़ फोड़ भी की गई है। एक पुलिस की गाड़ी के ऊपर एक वीडियो भी नज़र आई है जिसमें आबद शेर साहब हैं पीटीआई के रहनुमा, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, गाड़ी का शीशा भी तोड़ा और जो है ना ये चीज़ें कुछ हुई हैं पुलिस वालों के साथ। बकौल आमर मीर साहब के हाथापाई भी की गई कुछ पुलिस वालों के साथ। तो इस चीज़ का वो कह रहे हैं कि इन पर पर्चा बनाया जाएगा। इसकी मद में वो बकौल उनके आमर मीर साहब के 1 से 2 महीना इनको अंदर रखा जा सकता है। बाकी आगे देखें कि ये जेल भरो तहरीक। हाँ, एक गिला उन्होंने ज़रूर किया है आमर मीर साहब ने कि उन्होंने कहा कि हमने रिक्वेस्ट भी की थी पीटीआई को कि आप ये दिन, आज का दिन ना रखें, क्योंकि आज के दिन पीएसएल का इवेंट है लाहौर में, टीमें इधर हैं, तो कुछ मामला ऐसा कोई ख़राबी की तरफ ना जाए। अगर कोई बड़ा इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में तो उसको जो है ना ख़राब ना किया जाए, ये रिक्वेस्ट की थी हमने पीटीआई को, लेकिन उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट नहीं मानी। और बकौल आमर मीर साहब के कि जब भी कोई ऐसा होता है मामला, चाहे कोई सऊदी के क्राउन प्रिंसेस ने आना हो या और भी, उन्होंने 2 3 4 मामला ऐसे गिनवाए हैं कि जब ऐसा कोई मौका होता है तो खान साहब को रोडों पे निकलना याद आता है, जैसे कि उन्होंने आज किया। हमारी रिक्वेस्ट करने पर भी जो है ना उन्होंने ये बात हमारी नहीं मानी और आज का दिन ही रखा।
ये तो कोई आमिर मीर साहब का कहना है कि ये तो कोई इनसे इन मौसूफ से पूछे ना कि क्यों आज का दिन रखा गया। जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक दिन आगे कर लें, एक दिन पहले कर लें, 2 दिन आगे कर लें, इतवार को कर लें, अगर आपने निकल नहीं है, आगाज़ करना है जेल भरो तहरीक का। लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी, आए हैं और बस भाग भाग के गाड़ियों में जो है ना दाखिल। पहले सीसीपी ऑफिस में जाने की कोशिश की, वो बंद किया गया, फिर गाड़ियों में भाग भाग के जाते रहे हैं। तो फिर हमने जो है ना इनको कुछ 1-2 छोटी बातें ऐसी, स्क्रीन टूटी गाड़ी की और ऐसे मामला हुए हैं। उसके बाद फिर बाकायदा वीडियो दिखाई गई है कि पुलिस ने ऐलान किया है कि जिसने पीटीआई के कारकुन ने गिरफ़्तारी देनी है वो गाड़ियों में बैठ सकता है, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो इस ऐलान पर गाड़ियों में तो रश तो बहुत लगा, गाड़ियों के ऊपर भी चढ़ गए कारकुन पीटीआई, वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो आमिर मीर साहब कहते हैं हम गाड़ियाँ चलाने लगते थे तो फिर चंद ही तादाद रह जाती थी गाड़ी में। तो बकौल उनके तकरीबन 100 से कम लोग हैं जो गिरफ़्तार किए गए हैं अभी तक, जिनकी गिरफ़्तारी हुई है। और जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सी जेल में इनको ले जाया गया है या ले जाया जाएगा। जैसे ही नई अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।